ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 30। श्लोक है देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा एक बार। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। संधि विच्छेद है। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। संधि विच्छेद दोबारा। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। भारत अर्थात हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन। अयम अर्थात यह। देहि अर्थात आत्मा। सर्वस्य देहे अर्थात सबके शरीरों में। नित्यम अर्थात सदा। अवध्य अर्थात अवध्य है। तस्मात् अर्थात इसलिए। त्वम अर्थात तू। सर्वाणि अर्थात सभी। भूतानि अर्थात प्राणियों का। शोचितुम अर्थात शोक करने के। ना अर्हसि अर्थात योग्य नहीं है। शब्दों का अर्थ दोबारा। भारत अर्थात हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन। अयम अर्थात यह। देहि अर्थात आत्मा। सर्वस्य अर्थात सबके। देहे अर्थात शरीरों में। नित्यम अर्थात सदा। अवध्य अर्थात अवध्य है। तस्मात् अर्थात इसलिए। त्वम अर्थात तू। सर्वाणि अर्थात सभी। भूतानि अर्थात प्राणियों का। शोचितुम अर्थात शोक करने के लिए। ना अर्हसि अर्थात योग्य नहीं है। अभी श्लोक पे अर्थ देखते हैं श्लोक का। हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है, इसलिए तू सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। यह भारत शब्द अर्जुन के लिए संबोधित करके बोला हुआ है। मुरलियों में भी हम भारत का अर्थ समझते हैं, सुनते हैं। भारत अर्थात जो ज्ञान की रोशनी में ही सदा रत है, लगा हुआ है। और यहाँ ज्ञान आभा में रत अर्जुन अर्थात सदैव जो ज्ञान की आभा में, ज्ञान के प्रकाश में ही लगा हुआ रहता है, उन्हें भारत अर्जुन बोला है। यह आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है। अवध्य अर्थात जिसका कोई वध नहीं कर सकता। माना नहीं और वध्य अर्थात वध
अर्थात उसे कोई मार नहीं सकता। तो यह आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है, अर्थात आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इसलिए तू सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अर्थात अर्जुन को भगवान ये बात समझा रहे हैं, आत्मा तो सबके शरीरों में होते हुए भी, जो इसके पहले हमने श्लोक देखा है कि देह के हनन होने पर भी आत्मा मारी नहीं जाती, आत्मा का विनाश नहीं होता। शरीर देह जो 5 तत्वों के प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रकृति जो है वो तो परिवर्तनशील है, इसीलिए 5 तत्वों के शरीर का भले विनाश हो जाए या विनाश किया जाता है आत्मा के शरीर छोड़ने पर, या अगर कोई मारता भी है, शरीर को हानि पहुंचती है, लेकिन आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो यहाँ महाभारत युद्ध में अर्जुन जैसे सोच रहे हैं कि उनके युद्ध करने से, बाणों से बहुत सारे लोगों की हिंसा हो जाएंगी, बहुत सारे लोग अपना प्राण त्याग देंगे। भक्ति मार्गीय लोग तो गीता का या युद्ध का स्थूल अर्थ ही समझते हैं, लेकिन यहाँ हम ज्ञान के हिसाब से समझ रहे हैं कि यहाँ पर शरीरों में जो आत्मा है उसे कोई मार नहीं सकता, इसीलिए ही सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम युग के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। यहाँ ये बात बताई है कि यह सृष्टि बीज हीरो परमात्मा, अर्थात मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम युग के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। अब लौकिक दुनिया में भक्ति मार्गीय लोग ऐसे समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वास्तव में इसका अर्थ तो हमने ज्ञान के आधार से समझा है। इस बात को यहाँ बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से। यहाँ संगम युग पर शिव बाबा आकर के सहज राजयोग सिखाते हैं और भक्ति मार्गीय गुरुओं की तरह हठ योग नहीं सिखाते। सहज राजयोग अर्थात सहज सहज कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद की जो प्रैक्टिस करते हैं, उस आधार से जो ऊर्जा या शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है, उसी आधार से आत्माएं सदा अवध्य है। अर्थात राजयोग की ऊर्जा से, राजयोग की शक्ति से परमात्मा को योग लगा करके जो शक्ति प्राप्त होती है उससे सदा अवध्य है। और यहाँ खास बात बताइए, परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम युग के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। अर्थात सबके मन बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो याद की पावर जो है, परमात्मा के याद की पावर समाई हुई रहती है। और ऐसी आत्माएं जो बताया, इसी के कारण वो आत्माएं ही इस धर्म युद्ध में हाजिर है। तो नंबरवार सभी में वो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसीलिए ही धर्म युद्ध में जो भी हाजिर प्राणी है, उपस्थित है, तो उनका शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अर्थात देह के हनन होने पर भी
आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि नंबरवार सभी में ही वो राजयोग की ऊर्जा प्राप्त है। खास बात तो है कि यहाँ संगम युग में राजयोग की पावर से जो शक्ति भरते हैं संगम युग में, उसी आधार से ही द्वापर कलयुग में राजाई चलाने की शक्ति प्राप्त होती है। और वो राजाई चलाने की शक्ति जो प्राप्त होती है, उसके कारण जो हीरो पार्टधारी है, खास तो उनके लिए ये बात बताई जा रही है कि हीरो पार्टधारी जो परमात्मा का पार्टधारी है, वो तो अव्वल नंबर की राजाई प्राप्त करने वाली आत्मा है। और इसीलिए ही उनके लिए खास करके देखा जाता है, जितने भी युद्ध हुए हैं, युद्धों में जिस तरह से भयानक मृत्यु प्राप्त होती है कईयों को, लेकिन वो हीरो पार्टधारी यहाँ संगम युग में ही अपने में इस तरह से राजयोग की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि उनको कोई बुरी तरह से युद्ध में मार नहीं सकता है। हिस्ट्री में जितने भी इस तरह के उदाहरण अगर देखेंगे तो कई राजाएं ऐसी है जिनकी बहुत भयानक मृत्यु दिखाई जाती है, और कुछ राजाएं ऐसे हैं जिनको कोई युद्ध में मार नहीं पाया। तो ऐसे हीरो पार्टधारी के पार्ट की राजयोग की पावर से विशेषता आ जाती है कि उनकी हर जन्म में नेचुरल मृत्यु होती है। इसीलिए ही आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर को कोई उनके मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, या ऐसी पावर उनके अंदर है, इसीलिए बोला कि वो आत्मा अवध्य है। इसी के लिए बताया कि आत्मा तो अविनाशी है, और आत्मा ने यहाँ संगम युग में जैसी जैसी पावर भरी होगी, उसी आधार से शरीर भी द्वापर कलयुग में वैसे ही प्राप्त होंगे, वैसे ही शक्तिशाली प्राप्ति होगी। इसी आधार से ही आत्मा अवध्य है। तो ये बात जिनकी बुद्धि में ज्ञान के आधार से बैठती है, तो इसके लिए बताया है कि इसीलिए ही सभी प्राणियों का इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अर्थात आत्मा जो अपने मूल रूप में पॉइंट ऑफ लाइट है और प्रकृति के संबंध संपर्क में आने के बावजूद भी यहाँ संगम युग में अगर वो अपने में पावर भर के रखती है, तो कोई भी युद्ध में उनकी इस तरह से बुरी रीति से मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए ही बताया कि आत्मा अवध्य है, तो इसके कारण ही तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। एक बार दोबारा इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम युग के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तो खास तो है शरीरों का हनन हो भी जाए तो भी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और यहाँ श्लोक के आधार से हम ये समझे कि राजयोग की ऊर्जा से आत्मा पावरफुल हो जाएगी, तो उसी का असर शरीरों पर भी होगा, और द्वापर कलयुग के युद्धों में भी भयानक मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। लेकिन ये तो नंबरवार है, बाकी जो अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी है, उनके अंदर तो ऐसे राज्यों की पावर है कि उनका कोई भी किसी भी हालत में भयानक मृत्यु कोई जन्मों में नहीं हो सकती। ये श्लोक का अर्थ है, एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं। देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि।
ज्ञान आभा में रत अर्जुन। यह सृष्टि बीज हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबर वार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबर वार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अभी बेसिक कोर्स में बात चल रही थी अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है वो भगवान की याद से ही प्राप्त होता है। तो अभी भक्तों को या जो भी दुनिया में लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, तो उनको उस सुख की अनुभूति क्यों नहीं होती है? उसके लिए समझा कि इसका मतलब प्राप्ति पूरी नहीं है, अर्थात भगवान की यथार्थ पहचान भी नहीं है। और जब भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है तो जो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से परे का सुख, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसी के लिए बताया संबंधियों को वगैरह लोग याद करते हैं जिनसे बहुत स्नेह है, तो उसके लिए उन्हें साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही याद आती है क्योंकि इतना स्नेह जुड़ा हुआ है। तो भगवान की याद के लिए भजन कीर्तन करना, बहुत सारे आडंबर करना, ये सारे विधिवत रीतियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वास्तव में भगवान है वो तो सर्व प्राप्तियों के दाता है, तो फिर भक्तों को ये सारे रीति रस्मों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। अब जिज्ञासु ये पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने भगवान को नहीं पहचाना? तो इसके लिए हमने समझा है कि अगर कोई इस सृष्टि पर भगवान को पहचाने होते तो फिर भगवत गीता में ये बात क्यों बताई है कि महर्षियों, देवर्षियों आदि सबका इन्होंने किसी ने भी नहीं जाना है, क्योंकि इन सबका आदि मैं हूँ। तो परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो सबके रचयिता है, तो इसीलिए ही उनका यथार्थ परिचय कोई भी नहीं दे सकते हैं और नहीं दे पाए हैं। इसी का प्रूफ है, या तो पुराने जमाने में साधु संतों ने नेति नेति कह दिया कि परमात्मा को कोई अस्तित्व नहीं है, कईयों ने तो सर्वव्यापी कह दिया, और उससे नहीं हुआ तो स्वार्थी जितना मनुष्य बनते गए तो शिवहोम बन करके भगवान अपने को ही समझ करके पूजा लेने लगे। तो इसका मतलब यह है कि भगवान का यथार्थ परिचय कोई मनुष्य गुरु दे नहीं सकते हैं। इसी के लिए गीता में बताया है कि भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि वो इतनी श्रेष्ठ हस्ती है, उनका परिचय देने के लिए इस सृष्टि पर कोई भी समर्थ नहीं है। अब भगवान इस सृष्टि पर आए हैं तो उन्हें कैसे जान सकते हैं, उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? ये तो समझ में आया कि वो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, मनुष्य नहीं दे पाए, इसीलिए ही सृष्टि का पतन हुआ है। अब भगवान आए हैं तो हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? तो उसी के लिए बताया हुआ है, जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम मुझे इन स्थूल भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। तो वास्तव में वो कब की बात है? यहाँ सब नंबरवार मनुष्य अर्जुन है जो घर गृहस्थ में कीचड़ में फंसे हुए हैं, आत्मा सबकी ही नीचे गिरी हुई है और बुद्धि रूपी नेत्र जो है वो बंद है, अज्ञान अंधकार में है।
इसीलिए भगवान को पहचानने के लिए भगवान आकर के सबसे पहले दिव्य नेत्र देते हैं। और वो दिव्य नेत्र हमने समझा 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, इसमें हमने समझा कि भगवान आकर के दिव्य बुद्धि का ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। और जो उस नेत्र को नहीं ले पाते हैं, उस ज्ञान का आधार नहीं ले पाते हैं, अपनी बुद्धि की तीसरी आँख को नहीं खोल पाते हैं भगवान के कहने के बावजूद भी, तो उन्हीं के लिए बताया है कि वो साधारण तन में आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11, इसमें ये बात आई है कि साधारण तन में आए हुए उस परमात्मा को न पहचानने के कारण उनकी अवज्ञा करते हैं। अब इसीलिए ही भगवान को नहीं पहचानेंगे तो दुख की दुनिया में ही डूबे रहेंगे, इसीलिए ही उन्हें पहचानना जरूरी है। तो वो आते हैं तो क्या ज्ञान देते हैं? भगवान की पहचान के समय के लिए ही बोला हुआ है कि जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे तो सोए हुए थे क्या? वास्तव में वो समय अब का चल रहा है। इस समय अज्ञान की नींद में अगर सोते हैं तो फिर जो भाग्य बनना चाहिए वो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो तकदीर मुट्ठी में है। लोग सोचते हैं हाथों से कर्म करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया की बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बुद्धि सही नहीं है तो हाथ काम क्या करेंगे? क्योंकि मन बुद्धि की जो सूक्ष्म शक्ति है उसी के द्वारा शरीर की कर्मेंद्रियां काम करती है। इसीलिए यहाँ वास्तव में बुद्धि रूपी जो हाथ है उसकी मुट्ठी में तकदीर, और उसको अगर हम बुद्धि से भगवान के ज्ञान को समझ लेते हैं, ग्रहण करते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, उसी के आधार से हमने कितने कैसे जन्म लिए, क्यों दुखी हुए, कब सुख मिला, ये सारी बातों की जानकारी जब हमें मिल जाती है तो उसी आधार से हम यहाँ संगम युग पर अपने कर्मों को सही मायने में सुधार सकते हैं। इसी के लिए भगवान ही आकर के ज्ञान का ऐसा दीपक देते हैं जिस दीपक के आधार से ज्ञान की रोशनी प्राप्त होती है। तो समय अभी चल रहा है जिसी के लिए बोला हुआ है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी उनकी तकदीर भाग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, दुनियावी जो स्कूल कॉलेजेस है उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ तो बहुत कम सब्जेक्ट है, वो भी सहज सहज जीवन में धारण करना है। उसमें सबसे मुख्य है याद और ज्ञान। अब पहली बात है कि भगवान को याद क्यों करना है? दुनिया में भी तो लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं और यहाँ हम याद करने बता रहे। भगवत गीता में भी अगर देखा जाए, जो अच्छे से गीता जानते हैं दुनिया के, जो जिज्ञासु आते हैं या तो जिन्होंने थोड़ा बहुत भी गीता को पढ़ा होगा, तो ज्यादातर गीता में हर बात में योग शब्द बोला हुआ है। सारे अध्याय में भी योग बोला है और बहुत सारी बातों में। यहाँ तो हम ज्ञान के आधार से याद कह रहे, लेकिन भगवत गीता में तो योग शब्द बोला हुआ है, अर्थात भगवान को स्मरण करना है, भगवान से योग लगाना है, अर्थात जुड़ना है। बार बार भगवान से जुड़ने के लिए गीता में इसलिए बोला हुआ है ताकि मनुष्यों के पाप भस्म हो जाए। दूसरी बात, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का जो शाश्वत सुख है उसे प्राप्त करने के लिए भगवान की याद, भगवान से जुड़ना जरूरी है। और साथ में ही विषय भोगों की, इंद्रियों के सुखों की आसक्ति तभी हटेगी जब अतीन्द्रिय सुखों में बुद्धि रममान होती रहेगी। तो पाप भस्म होते हैं भगवान की याद से। पाप भस्म होंगे, आत्मा हल्की हो जाएगी, तभी सही मायने में और याद की शक्ति को बढ़ा करके अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहली बात भगवान की याद से पाप भस्म करना है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक हमने देखा था कल, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। इसमें बताया हुआ है कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा तो तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये सब बड़े पाप अगर भस्म हो जाएंगे
तो संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार बदल जाएंगे तो कैरेक्टर अर्थात चरित्र सुधर जाएगा, और जितना सुधर जाएगा अर्थात कर्मों में सुधार आता जाएगा तो उसी आधार से सुख की भी प्राप्ति होती रहेगी। अब भगवान की याद से पाप भस्म होते हैं, उसी के साथ कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं, चलन में सुधार आता है। इसका प्रूफ हमने देखा था कल 9वें अध्याय का 30वां श्लोक और 31वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 31। इसमें बताया है कि कैसे भी दुराचारी हो लेकिन अव्यभिचारी याद करते हैं, अव्यभिचारी भाव से भगवान को स्मरण करते हैं तो सत्पुरुष मानने योग्य है। और ऐसा जो धर्मात्मा बन जाता है दृढ़ निश्चय करके, तो निश्चय ही ऐसा भक्त जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है भगवान की याद करेंगे तो संग भी भगवान का लगेगा, क्योंकि जिसको याद करते हैं वैसे बन जाते हैं। तो भगवान को ही लगातार बुद्धि से स्मरण करेंगे, क्योंकि पहले तो संस्कारम मन बुद्धि से ही चढ़ता है। विचारों का, कर्मों का असर पहले मन पे आएगा, संकल्पों पे आएगा, उसका बुद्धि पे असर होगा। तो इसीलिए ही अगर मन और बुद्धि ही लगातार भगवान से जुड़ी हुई है तो अच्छा संग करेंगे तो सत्संग से अवस्था ऊंची उठेगी और चरित्र भी सुधरेगा। इसी के लिए बोला जाता है कि संग तारे कुसंग बोरे। तो भगवान की याद का इतना महत्व है, इसीलिए गीता में बार बार भगवान बोल रहे हैं मामेकम याद करो, मुझे स्मरण करो। ऐसे बहुत सारे शब्द है गीता के हर अध्याय में जिसमें ये बोला है अर्जुन को बार बार कि भगवान में ही बुद्धि को लगाना है। इसलिए क्योंकि संग के रंग से, अनेक जन्मों के मनुष्यों के संग के रंग से ही आत्मा नीचे गिरी हुई है। अब यहाँ मन बुद्धि से संग करने की सबसे पहली बात है। इसी के लिए ही पुराने जमाने में साधु संत भी इस बात को जानते थे, तो उन्होंने बोल दिया एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अर्थात अनेक जगह बुद्धि का बिखराव हो जाए, कईयों का संग का रंग ले। दुनिया में लोग ऐसे सोचते हैं, संग तारे कुसंग बोरे, ऐसा सोचते हैं कि जो अच्छी चलन वाले लोग हैं, अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, जिनका दुनिया में बहुत मान मर्तबा है, बहुत सारे बड़े बड़े साधु सन्यासी विद्वान पंडित है, तो ऐसों का हम संग करें। लेकिन वास्तव में ये तो वैरायटी हो जाएगी और मनुष्य सब कहीं ना कहीं पतित है ही इस दुनिया में। भगवान के अलावा पावन तो कोई है नहीं इस सृष्टि पर। इसीलिए ये जो मन बुद्धि का बिखराव है लोगों का, तो इसी के लिए बहुत पहले ही रहीमदास जी ने ये बात लिख दी, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब एक को साधना है, इसी के लिए गीता का कल हमने श्लोक देखा था 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। इसमें बोला हुआ है मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरे प्रति श्रद्धा से झुक जा तो उससे राजाई भाव को प्राप्त करेगा। अब मन भगवान में लगाना है तो सिर्फ मन लगाने के लिए तुरंत तो नहीं होगा, ये तो हमने पहले भी समझा है। मन तो बहुत चंचल है, वो बार बार इंद्रिय सुखों की ओर भागता है, तो वो कर्म की ओर भागेगा, बाह्य इंद्रियों की ओर भागता रहेगा मन, उसी से कुछ न कुछ प्राप्ति की मन को अपेक्षा रहती है। तो भगवान में तुरंत ही जम दे तो जुड़ेंगे नहीं। इसी के लिए उपाय बता दिया। अगर कर्मेंद्रियों की तरफ मन भागता भी है तो 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 27, इसमें और भी उपाय बता दिया कि हर तरह से ताकत लगाई जाए। तो जो कर्म तू करता है, खाता है, पीता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो तप करता है, वो सब मेरे लिए अर्पण कर। अर्थात जो भी दिनचर्या में दैनिक कर्म के लिए तो सब बंधे हुए हैं। गीता में ये भी डायरेक्शन दिया हुआ है कि तू नियत किए हुए कर्मों को कर, नहीं तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब ये जो दैनिक कर्म है, नैसर्गिक कर्म जो शरीर के लिए हमें करने ही है, तो वो कर्म करते हुए भी बार बार
बुद्धि शिव बाबा में, ईश्वर में जुड़ी हुई रहे तो इससे यह होगा कि कोई भी कर्म करते समय जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल भगवान के लिए अर्पण करना है, ये बुद्धि में होना चाहिए। तो कर्मों से भी भगवान याद आता रहे और मन से भी याद आता रहे। हमने सिलेक्टेड पॉइंट एक सुना था इसके पहले जब विस्तार वाला कोर्स हुआ कि जैसे कोई बगीचा लगाया है, उसमें फल आए हैं, तो अपने लिए रखने के बाद जो बचता है वो यज्ञ के लिए अर्पण करना चाहिए। तो बुद्धि बार बार जो बताया, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। इस तरह से जन्म जन्मांतर की प्राप्ति को बुद्धि में रखते हुए यज्ञ में अगर मन बुद्धि लगी हुई रहेगी तो भगवान की चारों तरफ से ताकत लगे तो भगवान का ही संग हो जाएगा और याद भी आएगी। अब भगवान की केवल याद करते रहे हम, ये तो करना ही है, क्योंकि याद से ही उद्धार होगा, याद से ही सद्गति होगी। ये तो वास्तव में है ही कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सारा मदार उसी सब्जेक्ट पर है। लेकिन ये बताया कि तुरंत तो अनेकों की याद में, अनेकों में बुद्धि भटकी हुई है, तो तुरंत ही भगवान की याद में बुद्धि नहीं लग सकती है। तो इसी के लिए जरूरी क्या है, कर्म करते समय भी हमें भगवान की याद आए तो उसके लिए सही कर्मों की जानकारी होनी चाहिए। सही कर्मों की जानकारी होगी, जो बताया जो भी कर्म करते वो ईश्वर अर्पण करना है। अब कर्म करते हुए भी ईश्वर की याद कैसे की जाए, तो उसके लिए ही कर्मों की सही जानकारी होगी, तभी ईश्वर में मन लगा पाएंगे। तो वो क्या करना है, कैसे करना है, याद के साथ कर्मों की जानकारी होने के लिए हमें कर्म सन्यासी तो बनना नहीं है, कर्म योगी बनना है। अर्थात हर कर्म करते हुए मन बुद्धि से भगवान को ही हम याद करते रहे। तो इसी के लिए हर जीवन में हर कदम पर, हर परिस्थिति पर कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि दुखों का मूल कारण है पाप कर्म, और ये पाप कर्मों की, अच्छे कर्मों की सही जानकारी नहीं है, सही जजमेंट नहीं है, तो उसी के कारण आत्मा नीचे गिरते जाती है। आत्मा पाप करके लेप से चढ़ा लेते अपने ऊपर। इसीलिए याद के साथ साथ कर्मों की जानकारी चाहिए, क्योंकि हम तुरंत ही याद की वैसी अवस्था में नहीं पहुंचे हैं जो शरीर में रहते हुए भी डिटैचमेंट का अनुभव हो। तो कर्मों की जानकारी का ज्ञान जरूरी है कि कर्म क्या है, कैसे करने चाहिए। इसी के लिए ही भगवत गीता में भी इस बात को बताया हुआ है। 4थे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात बताई हुई है कि कर्म, विकर्म और अकर्मों को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की सही जानकारी ही हमें पाप कर्मों से बचा सकती है। जिसके लिए बताया है श्लोक 4थे अध्याय का 17वां श्लोक, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। श्लोक दोबारा देखिए, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्मों को जानना चाहिए, विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए। आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता हूँ। इसीलिए ही कर्म, अकर्म, विकर्म, इन सब की कर्मों की गति की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अज्ञानतावश भी अगर हमसे गलत कर्म होते हैं तो सजा उसकी जरूर मिलेगी। जैसे कहावत बोली जाती है, करता था तो क्यों किया,
अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। ये कहावत बोली जाती है, करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अबे कर्मों की गति की जानकारी भी हमें कौन देंगे। दुनियावी जो गुरु विद्वान पंडित है वो हमें इन बातों की जानकारी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि खुद जो जन्म मरण के चक्र में आकर के फंसे हुए हैं कर्म के बंधनों में, जाल में, जो खुद नहीं निकल पा रहे हैं, तो और मनुष्य मात्रों को इस तरह से गति का रास्ता कैसे बता सकते हैं। जो जन्म मरण के चक्र में भगवान आते ही नहीं है, तो वास्तव में वही कर्मों की गति का सही रास्ता बताते हैं, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र नहीं बता सकते। इसी के लिए ही गीता में श्लोक आया हुआ है, चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। इसमें कर्मों की गति के ज्ञाता कौन है, अर्थात ईश्वरी वास्तव में कर्मों के गति के ज्ञाता है, जो सबको पाप कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं उस कर्मों की गति की जानकारी दे करके। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, इसमें बताया है, किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। श्लोक दोबारा, किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अर्थ है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। ऐसे कर्म चोरी के बारे में 2500 वर्ष के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिससे सच्ची गीता संविधान अनुसार जानकर अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। जब तक हम इन कर्मों की गति को नहीं जान सकते हैं, तब तक पाप कर्मों से, दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए ही कर्मों की गति का ज्ञान जरूरी है। कर्मों की गति को समझेंगे तब ही पापों से मुक्ति होगी। लेकिन इस गति के ज्ञान के लिए बता दिया कि बड़े बड़े न्यायाधीश लोग कोर्ट कचहरियों की सालों साल चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन न्याय नहीं दे पाते हैं। न्यायाधीश बैठे ही इसीलिए है, जो भी गलत और सही कर्म है उसका न्याय देने के लिए। संविधान बना हुआ है, ढेर सारे लॉ बने हुए हैं, तो भी सही न्याय इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो खुद ही चकराए हुए हैं। ऋषि मुनि आदि भी जो बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन वो भी सही कर्मों का ज्ञान नहीं दे सकते, जो कि भगवान ही आकर के ऐसे कर्मों की गति का ज्ञान देते हैं जिससे 2500 वर्ष के लिए मनुष्य अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और इसी के लिए ही भगवान के ज्ञान के द्वारा, ज्ञान अर्थात समझ, उस समझ के द्वारा ही पाप कर्मों से मुक्ति होती है। इसी के लिए वेदों में लिखा हुआ है, ऋते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात ज्ञान के साथ ही, ज्ञान के द्वारा ही वास्तव में मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। अब वो ज्ञान क्या है, भगवान ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा ही हमें कर्म करने का रास्ता मिलता है। भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाले हैं, और उसी आधार से वो कर्मों की गति का ज्ञान देते हैं, जिसके लिए बताया कि ये त्रिकालदर्शी पने का जो ज्ञान है, यही वास्तव में भगवान की मनुष्य मात्र के लिए कृपा है।
7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। श्लोक है वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। श्लोक दोबारा, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात मैं अजन्मा होने से अखुद ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु मुझे निराकारी प्लस साकारी अव्यक्त मूर्ति हीरो शंकर महादेव को कोई नहीं जानता, जिसके लिए बताया हुआ है भगवान जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है और इसीलिए ही वो मनुष्यों के तीनों कालों को जानते हैं। भगवान को नहीं जान सकते हैं कोई, लेकिन भगवान जो तीनों कालों के ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, और इसके द्वारा ही अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला भगवान ज्ञान देते हैं। और भगवान को याद करने वालों के ऊपर ये जो ज्ञान है वही उनकी कृपा है, जिसके लिए गीता में श्लोक आया हुआ है 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11। इसमें बताया हुआ है भगवान का ज्ञान ही मनुष्यों के ऊपर उनकी कृपा है। वो क्या है, कैसे है, उसे श्लोक क्या समझ 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है तेषाम् एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास। श्लोक द्वारा तेषाम् एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्थात उन पर दया करने के लिए मैं आत्मसार भाव से अज्ञान को कर देता हूँ। अर्थात मनुष्य मात्र पर दया करने के लिए ही भगवान आत्मसार भाव से स्थित, अर्थात जो आत्म ज्योति में स्थिर हो जाएंगे उसी के द्वारा ऐसा ज्ञान दीपक मिलता है मनुष्यों को कि अज्ञान अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अर्थात भगवान को जो याद करेंगे तो उनके ऊपर यही कृपा होगी कि उनको ज्ञान दीपक ऐसा मिल जाता है जिससे अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा। और जब अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान अर्थात समझ आएगी और समझ के आधार से कर्म भी सही रीति से करेंगे। और इसी के लिए ही अब ये है ज्ञान दीपक देते हैं भगवान, माना एक बताया भगवान ज्ञान दीपक देते हैं, वो श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं श्रीमत की रास्ता, ऐसे ज्ञान के बिंदु बताते हैं, ज्ञान के ऐसे तंत्र बताते हैं जिस पर चलने मात्र से ही मनुष्य अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान आकर के ऐसा ज्ञान देते हैं जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। अर्थात वो ऐसा श्रीमत देते हैं, ज्ञान अर्थात ही वो ऐसा श्रीमत देते हैं भगवान जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है, जिसके लिए बताया हुआ है 7वें अध्याय का 2वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 2। इसमें ज्ञान को जानने के बाद
अन्य वेद शास्त्र जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता है। तो वो ऐसा श्रीमत कहते हैं जिसके द्वारा वो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ज्ञान से ही हमारी बुद्धि जो अभी तक अनेकों की सुनी सुनाई बातों से भ्रमित हुई है, तो वो तामसिक बुद्धि जो है सात्विक बुद्धि बन जाएगी जब हम श्रीमत का, भगवान के बताए हुए रास्ते का पालन करेंगे। तो भगवान जो है वो दिव्य बुद्धि के दाता है, बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है भगवान को। तो इसीलिए ही वो सबकी बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान अर्थात श्रीमत के द्वारा खोलते हैं। इसके लिए बताया है कि बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान एक मत है, जिसके लिए ही भगवत गीता श्रीमद भगवत गीता बोला जाता है, अर्थात भगवान की बोली हुई श्रेष्ठ मत। और इस पर हर कदम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, अर्थात ही भगवान के ज्ञान को सुनना है, उस पर चलना है। भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं उसको समझने के बाद और कुछ भी कोई मनुष्य मात्र का वेद शास्त्रों का ज्ञान जानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा श्रेष्ठ मत देते हैं जिसके द्वारा अनेक जन्मों से जो बुद्धि भ्रमित हुई है सुनाई बातों से, वो जो तामसिक बुद्धि है वो सात्विक और स्थिर बुद्धि बन जाएगी, क्योंकि भगवान दिव्य बुद्धि दाता है। और इसीलिए मनुष्यों को ऐसी दिव्य बुद्धि जब मिल जाए सामने सबको रास्ता बता रहे, कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं और उस पर चलना अर्थात ही भगवान समझना, अपने जीवन में उसे धारण करना। और जितना हम धारण करेंगे तो उसी के आधार से धारण करना अर्थात अपने कर्मों में लाना, हर बात में सुबह से शाम तक और हर कर्मयों के लिए जो शिक्षा हुई है, जो समझाने दी हुई है, उसे अपने जीवन में उतारने से ही अशुभ कर्मों से मनुष्य मुक्त हो जाएंगे। अभी श्रीमत का महत्व क्या है? ये श्रीमत पर चलने से लाभ है और न चलने से भगवान की गीता में बताया है कि इस गीता के द्वारा जो मत दी गई है उसे मानना क्यों जरूरी है। तो श्रीमत का सबसे पहला महत्व 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1 श्लोक है, इदं सूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्लोक पुनः, इदं सूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अर्थात दैवी गुणों में दोष योग ज्ञान एडवांस गीता बताऊंगा, इसको जानकर स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। अर्थात ऐसा ज्ञान भगवान देते हैं जिसको जानने के बाद 2500 वर्ष के लिए पापों से मुक्ति हो जाती है। उसके साथ साथ श्रीमत के द्वारा वो क्या प्राप्ति होगी? उस श्लोक में बताया है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 श्लोक है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कालतः न सिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो दोबारा, यह उत्सृज्य वर्तते
न च सिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो गीता विधान पर मनमत मानव मत प्रमाण चलता है वह न सिद्धि न सुख न परम गति को पाता है। अर्थात अगर इस गीता ज्ञान को छोड़ दिया, नहीं चले उस रास्ते पर, तो बताया श्रीमत पर नहीं चले, अपनी मनमत या अन्य कोई मनुष्य मत पर चले, तो न ही सुख प्राप्त होगा, न सिद्धि न परम गति प्राप्त होगी। तो इसीलिए ये ज्ञान में भगवान की पहचान मिल गई, समझ आ गई, तो उस पर चलते रहेंगे। तो उन्हें पहले तो बता दिया सिद्धि प्राप्त होगा। तो गीता विधान को छोड़ते हैं तो इस 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया तो उसका नुकसान है, न सिद्धि प्राप्त होगी, न सुख प्राप्त होगा, न परम गति प्राप्त होगी। परम गति अर्थात जो स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, जीवन मुक्त अवस्था की जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती है। और इसलिए ही श्रीमत या ज्ञान का महत्व बुद्धि में होना चाहिए। कई लोगों को ऐसे लगता है लोगों को कि ये सब झंडे तो हमें क्यों करना, जैसे चल रहे आराम से चलते रहे, लेकिन उसका भी नुकसान है। अगर ये बात बुद्धि में जान गए, समझ गए कि भगवान इस सृष्टि पर आके अच्छा कार्य कर रहे हैं और जानने के बावजूद भी किया, तो उनको भगवान की सृष्टि पर आते हैं तो उनके ज्ञान को समझना ही है, हो जाएंगे। और साथ में जहाँ कर्म हो गए वहाँ भी जीवन का अनुभव होगा। इसीलिए रहा है उसे बुद्धि से समझ करके अपनी बुद्धि की सफाई करनी है। इसीलिए बुद्धि से समझ करके अपने जीवन में धारण करना जरूरी है। ऐसे करने से ही यहाँ पर ही श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वाचा और श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोल सकते हैं। और श्रीमत पर चलते हैं तो हमसे कोई पाप भी नहीं होंगे। और अगर आत्मा पर कारण पाप का संस्कारों का, गलत संस्कारों का, पाप के संस्कारों का बोझा है, तो वो जो गलत संस्कार है मन बुद्धि को बार बार फिर से पाप करने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए ही इसका ज्ञान, कर्मों की गति का ज्ञान श्रीमत के द्वारा जब हमें पता चलता है तो उससे चलने से इस पाप से भी बच जाएंगे और पाप का जो बोझ चढ़ता है उससे भी बचते रहेंगे। और इसी के लिए ही पापों को खत्म करने के लिए भगवान का ही संग करना जरूरी है। और हर कर्म करते हुए भी भगवान को भी याद करना जरूरी है, जिसके लिए ही गीता में बताया हुआ है 2 शब्द, मन मना भव, मध्याजी भव। भक्ति मार्ग में जैसे लोग मंत्र देते हैं, लोग ज्ञान से मिलता है क्या? तो यहाँ इस ज्ञान में यहाँ तो भगवत गीता में ही भगवान है सभी मनुष्यों को कर्मों के सुधार के लिए और अपना जीवन दुखों से मुक्त होने के लिए 2 ही मंत्र दिए हुए हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। मन कहीं चंचल होता है तो भगवान में लगाना है, जिसके लिए मन बोला संकल्पों में लगाना है। और मध्याजी भव क्योंकि कर्म भी उसके आधार से चंचलता पूर्वक मध्याजी भव अर्थात कर्मों के द्वारा भी भगवान की ही याद हो, कर्म करे। तो ये 2 मंत्रों से ही सुख का रास्ता अपने खुल जाता है। और भगवान की याद जो है कर्मों में सुधार आएगा, मन भी भगवान में लगा रहेगा।
सहज निरंतर होती है। और उसके साथ साथ ही जब हम भगवान के ज्ञान के से पहचानेंगे, ज्ञान का आधार लेंगे, ज्ञान के आधार से भगवान को रीति से पहचानेंगे, तो उनसे में संबंध की अनुभूति होगी। जितना भगवान के ज्ञान को हम जाएंगे आधार से ही उतना होगा। भगवान की जो साक्षात्कार है, भगवान का जो रूप है, उतना यथार्थ रीति से हमें समझ में आने लगेगा। और जितना भगवान को हम यथार्थ रीति समझते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन का सुख का जो रास्ता है भी सहज रीति से रहेगा। इसी के लिए मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो कर्म करने के लिए भी हमें सही रीति से समझ आती जाएगी। इसके साथ साथ ही ज्ञान भी इसलिए जरूरी है। ज्ञान अर्थात कि भगवान के द्वारा दी जाने वाली श्रीमत, उस श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना पाप कर्मों से बचेंगे। और जितना हम पाप कर्मों से बचते जाएंगे तो उतना ही जीवन में सुख शांति का अनुभव भी करते जाएंगे। तो सिर्फ ज्ञान ही सुनते रहे वो भी जरूर ऐसे नहीं हो सकता, और सिर्फ याद भी करते रहे ये भी नहीं। ज्ञान और योग दोनों परस्पर और दोनों तो क्या किस विधि से इसे प्राप्त करना है और अच्छे से हम अपने जीवन में धारण करें, क्या फायदा हो सकता है, इसे हम कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।